हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्रूर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। हम लोग 4K के बहुत करीब है, प्लीज़ कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 4K कंप्लीट कर लो यार। कितने टाइम हो गया है, अभी तक 4K सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो चलिए क्रूर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर वापस क्लाउड रिसर्च आ चुका था। वी यिंग को एक एक करके सभी लोगों ने विजिट किया। वी यिंग अभी तक होश में नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ जब लैन शिया को ये पता चलता है कि वी यिंग वापस क्लाउड रिसर्च आ चुका है, तब वो भी वी यिंग को विजिट करने के लिए म्यान म्यान के साथ आती है। जब वांग जी का डोर नॉक होता है तो वांग जी विंग के पास से खड़ा होता है और वो डोर को जाकर ओपन करता है। जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है तो वो अपने सामने अपनी छोटी सिस्टर लैन शिया को देखता है और वहीं पास में म्यान म्यान भी खड़ी हुई थी। वांग जी जब लैन शिया को देखता है तब वो बोलता है, शिया क्या हुआ। लैन शिया जब वांग जी की ओर देखती है तो सबसे पहले वो उन्हें बो करती है और बोलती है, ब्रदर मैं वी यिंग को विजिट करने के लिए आई हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो उसके बाद लैन शिया को रूम के अंदर आने के लिए बोल देता है। लैन शिया रूम के अंदर आती है। वो डायरेक्टली उस रूम की ओर जाने लगती है जहाँ पर वी यिंग को रखा गया था। लैन शिया उस रूम के पास जाती है और डोर को ओपन करती है। तब वो वी यिंग को वहाँ सोया हुआ देखती है। जैसे ही लैन शिया ने वी यिंग को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो वी यिंग की ओर जाने लगी, लेकिन तभी वहाँ लैन शिया के सामने वांग जी आ जाता है और वो वी यिंग के फेस पर जो पसीना आ रहा था उसे एक कपड़े से साफ करने लगता है। लैन शिया जब वांग जी को ऐसा करते हुए देखती है तब वो अपने कदमों को रोक लेती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ म्यान म्यान ये सब चीज़ें देख रही थी और वो वांग जी को काफ़ी ध्यान से नोटिस कर रही थी कि वांग जी वी यिंग की कितनी केयर कर रहा है। म्यान म्यान ऐसे ही वांग जी ऐसे ही नोटिस करती रहती है। लैन शिया कुछ नहीं बोलती, वो बस वी यिंग को देखे जा रही थी और वांग जी जो वी यिंग की बस केयर किया जा रहा था। कुछ देर तक वी यिंग को ऐसे ही देखने के बाद लैन शिया वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, काका ये होश में नहीं आ रहे हैं क्या। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपनी सिस्टर की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अभी तक ये होश में नहीं आया हूँ। हीलर का कहना है कि ये जल्द ही होश में आ जाएंगे। लैन शिया वांग जी की बातों को सुनने के बाद बोलती, ठीक है काका अब मुझे जाना होगा। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और उसे चलने का इशारा करती है। म्यान म्यान भी लैन शिया के पीछे पीछे चलने लगती है। वांग जी के रूम से बाहर आने के बाद म्यान म्यान लैन शिया की ओर मुड़ती है और बोलती है, राजकुमारी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपने कुछ नोटिस किया। जब लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है तो बोलती है, क्या हुआ म्यान म्यान, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। म्यान म्यान लैन शिया की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमारी आपको नहीं लगता राजकुमार वी की कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हैं। लैन शिया जब ये सुनती है तब वो म्यान म्यान की ओर घूर कर देखती है और बोलती है, म्यान म्यान तुम्हारा क्या मतलब है। म्यान म्यान लैन शिया की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमारी मेरा मतलब है कि क्या आपने कभी उन्हें देखा है। वो जिस तरह के इंसान हैं मुझे नहीं लगता कि वो किसी की केयर करेंगे, क्योंकि जब भी वो किसी और की ओर देखते हैं तो उनका स्वभाव बहुत अलग होता है, लेकिन जब वो राजकुमार वी की ओर देखते हैं तब उनका स्वभाव बहुत अलग होता है। आपने उन्हें नोटिस किया वो किस तरह राजकुमार को छू रहे थे। यहाँ तक कि मुझे पता है सभी लोग उनके बारे में यही कहते हैं कि राजकुमार लैन को कभी भी दूसरों को छूना पसंद नहीं है। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देते, दूसरों को छूना तो बहुत दूर है राजकुमारी। जब लैन शिया ये सुनती है तब वो म्यान म्यान की ओर देखकर बोलती है, म्यान म्यान तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो। म्यान म्यान राजकुमारी की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमारी मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि राजकुमार लैन राजकुमार वी को पसंद करते हैं। जैसे ही लैन शिया ये सुनती है वो गुस्से में म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, म्यान म्यान तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। म्यान म्यान राजकुमारी को गुस्से में देखकर बोलती है, मैं जानती हूँ राजकुमारी क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको सदियों से देखा है। मैंने आपकी आंखों में राजकुमार वी के लिए प्यार देखा है, उनके लिए तड़प देखी है, लेकिन जब आज मैंने राजकुमार लैन को देखा तब मैंने वही चीज़ उनकी आंखों में भी महसूस की। वो वी यिंग को पाना चाहते हैं। उनकी आंखों में वी यिंग के लिए प्यार देखा, उनके लिए केयर देखी है मैंने। राजकुमारी मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। राजकुमार लैन राजकुमार वी को पसंद करते हैं, जैसे आप उन्हें पसंद करती हैं वैसे ही वो भी उन्हें पसंद करते हैं। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, बकवास बंद करो।
म्यान म्यान ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या बोले जा रही हो। म्यान म्यान राजकुमारी की ओर देखती है और बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा राजकुमारी, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो। राजकुमार लैन को देख सकती हैं, वो किस तरह से राजकुमार वी की केयर करते हैं, मुझे उन्हें देखकर यही लगता है। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, नहीं म्यान म्यान ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। राजकुमार लैन राजकुमार वी को बस अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं, इसीलिए वो उनकी केयर करते हैं। तुम भी ना, तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। म्यान 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 राजकुमारी लैन शिया की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, ठीक है राजकुमारी, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। इसके बाद लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, तुम अपने रूम में वापस जाओ, ठीक है। इसके बाद म्यान म्यान अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लैन शिया भी अपने रूम की ओर जाती है और वो अपने डोर को बंद करती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसकी माइंड के अंदर वही बातें बार बार घूम रही थी जब म्यान म्यान ने उसे कहा कि राजकुमार लैन भी विंग को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। लैन शिया अपने मन में ही बोलती है, नहीं, उसे गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। यही सोचकर म्यान म्यान अच्छे से अपने बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी फिर से उठते ही विंग की केयर करना शुरू कर देता है। फिर से जियांग जेंग और जियांग यान विंग को विजिट करने के लिए आते हैं। लैन शिया भी म्यान म्यान के साथ विंग को विजिट करने के लिए आती है। वो वांग जी को देख रही थी कि किस तरह वांग जी विंग की केयर कर रहा है। 2 दिन हो चुके थे, वांग जी विंग की केयर कर रहा था, लेकिन अभी भी विंग को अभी भी होश नहीं आया था। इन 2 दिनों में लैन शिया ने जब वांग जी को विंग की इतनी केयर करते हुए देखा, उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करते हुए देखा, तो लैन शिया को भी यकीन हो गया कि वांग जी भी विंग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। जैसे ही लैन शिया को इस बात का यकीन हो जाता है, लैन शिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। विंग को खोने के लिए उसके मन में विंग को खोने का बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। इस वक्त नाइट का समय था। लैन शिया जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलती है और वो म्यान म्यान के रूम की ओर जाती है और जाकर डोर पर नॉक करती है। म्यान म्यान सोने के लिए अपने बेड पर जाने ही वाली थी, लेकिन जब उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है तो वो तुरंत जाकर डोर को ओपन करती है। जैसे ही उसने डोर को ओपन किया, वो अपने सामने लैन शिया को देखती है। उन्हें देखने के बाद वो उन्हें वो करती है और बोलती है, राजकुमारी क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, म्यान म्यान हमें चलना होगा, हमें अभी के अभी वी को उसकी सारी मेमोरीज और उसकी सारी पावर्स उसे वापस देनी होंगी। जैसे ही म्यान म्यान ये सुनती है, वो एक स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है राजकुमारी। इसके बाद लैन शिया म्यान म्यान के साथ वांग जी के रूम की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में म्यान म्यान और लैन शिया वांग जी के रूम के पास पहुंच जाती है। म्यान म्यान अपने पावर्स का यूज़ करती हैं और ये चेक करती है क्या वांग जी अभी भी सोया हुआ है, ये जागा हुआ है। म्यान म्यान को जब ये कंफर्म हो जाता है कि इस वक्त रूम के अंदर कोई भी नहीं जागा हुआ है, दोनों वीइंग और वांग जी दोनों ही सोए हुए हैं, लैन शिया अपने पावर्स का यूज़ करती है और वो दोनों ही रूम के अंदर आ जाती हैं जहाँ पर वीइंग सोया हुआ था। लैन शिया जल्दी से वीइंग के पास जाते हैं और उसके पास जाकर उसके एक हाथ को पकड़ती है और वो वीइंग की ओर देखकर एक स्माइल करती है और बोलती है, वीइंग बहुत जल्द तुम्हें सब याद आ जाएगा। ये बोलकर लैन शिया कुछ मंत्रों को बोलना शुरू करती है। जैसे ही लैन शिया कुछ मंत्रों को बोलना शुरू करती है, वीइंग की बॉडी शाइन करने लगती है। वीइंग की बॉडी पर पूरी तरह से शाइन आ जाती है, पूरा रूम रोशनी से भर जाता है। लगभग आधे घंटे तक म्यान म्यान इसी तरह से करती रहती है। जब म्यान म्यान आखिरकार अपने सभी रिचुअल्स को कंप्लीट कर लेती है, वो अपने आइज़ को ओपन करती है और वीइंग की ओर देखती है। वीइंग की नेक पर एक निशान बना हुआ था जो कि ड्रैगन का था। लैन शिया जब वीइंग के नेक पर उस ड्रैगन मार्क को देखती है तब वो स्माइल करती है और बोलती है, वीइंग अब जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगे तुम्हें अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा वीइंग, हम वापस चलेंगे। लेकिन जैसे ही लैन शिया की नज़रें वीइंग के उस मार्क पर पड़ती है, उस मार्क को पूरी तरह से गोल्डन होना चाहिए था, लेकिन वो मार्क पूरी तरह से गोल्डन न होकर आधा ब्लैक था। लैन शिया को कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले कि लैन शिया कुछ और समझ पाती, उस रूम का डोर अचानक से ओपन हो जाता है। उस रूम का डोर ओपन होता है, वहाँ पर लैन शिया और म्यान म्यान अचानक से फ्रीज हो जाते हैं और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। म्यान म्यान और लैन शिया को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी लैन किरेन जब ये देखता है तब वो जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है, तुम दोनों कौन हो। जैसे ही लैन शिया ये सुनती है तब वो अपनी ओर देखती है, फिर उसे अपनी पूरी बॉडी दिखाई देती है क्योंकि अब वो अपने असली रूप में थी। उसने ब्लू हानफू पहना हुआ था, उसका फेस पूरी तरह से दिखशो नहीं हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ म्यान म्यान ने भी कुछ इसी तरह के
रेड ड्रेस पहनी हुई थी जिसके अंदर म्यान म्यान भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखने के बाद म्यान म्यान जल्दी से अपने पावर्स का यूज़ करती है। वो खुद को और लैंशिया को वहाँ से गायब कर लेती है। वो दोनों गर्ल्स गायब हो जाती है। वांग जी जल्दी से विंग की ओर जाता है और विंग को चेक करता है कि कहीं विंग को उन्होंने कुछ किया तो नहीं। जियांग चैंग भी वी यिंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वी विंग के पास आता है और उसे चेक करते हुए बोलता है क्या ये सही है। वांग जी जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है अब राजकुमार चिंता मत कीजिए, विंग बिल्कुल ठीक है। सभी के मन में इस वक्त एक ही क्वेश्चन था कि आखिरकार वो दोनों लड़कियां कौन थी और वो वी यिंग के पास क्या कर रही थी। सभी के मन में अभी एक ही क्वेश्चन था कि आखिरकार वो दोनों लड़कियां कौन थी और वो विंग के पास क्या कर रही थी। उनके इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल तो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं था। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी वी यिंग के पास ही बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके वी यिंग अपने आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है वो वांग जी को अपने सामने बैठा हुआ देखता है। इससे पहले कि वी यिंग वांग जी से कुछ बोल पाता, वांग जी चुपचाप वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है, वो यहाँ कैसे आया। वो तो दफन माउंटेन में था, आखिरकार उसे यहाँ कौन लेकर आया। विंग को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था और दूसरा उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अचानक से विंग की आइज़ पूरी तरह से ब्लू हो जाती हैं। उसके सामने कुछ मेमोरीज आने लगती हैं जिसे देखने के बाद विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसकी नेक पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जो सिंबल विंग की नेक पर था ड्रैगन का, वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है और शाइन करने लगता है। धीरे धीरे विंग की अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज उसके सामने आ जाती हैं। विंग एक एक करके उन सभी चीज़ों को याद कर रहा था। जैसे जैसे वो उन्हें याद करते जा रहा था उसकी आंखों से आंसू आते जा रहे थे। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। अचानक से विंग वहीं नीचे गिर जाता है और उसकी आइज़ फिर से नॉर्मल हो जाती है। विंग वहाँ नीचे बैठा हुआ अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ उसे याद करने लगता है कि आखिरकार ये सब हुआ क्या। विंग के सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और वो अपने सिर को पकड़कर वहीं नीचे बैठ जाता है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पर जियांग चैंग, जियांग या ली, लैंस सिचेन, लैंचरन सभी लोग आ जाते हैं। जब वो विंग को देखते हैं कि विंग नीचे बैठा हुआ है और वो अपने सिर को पकड़ के रखा है। जैसे ही यानले ने ये देखा वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो जल्दी से विंग के पास जाती हैं और बोलती हैं आशियन, आशियन प्लीज़ मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना। विंग जब अपने शिजे की ओर देखता है तब वो उन्हें जल्दी से हक कर लेता है। विंग के माइंड के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद आ रही थी। उसका सर दर्द करने लगता है। विंग बहुत देर तक इसी तरह से बिना कुछ बोले बस अपने शिजे को होल्ड किए हुए रखता है। विंग काफ़ी देर तक इसी तरह रहने के बाद अपने आइज़ को अच्छे से ओपन करता है और वो सभी की ओर देखता है। सभी लोग विंग से पूछने लगते हैं क्या वो ठीक है। तभी एक हीलर वहाँ पर आता है। इसके बाद विंग को वो लोग अच्छे से बेड पर बिठाते हैं और वो हीलर विंग को चेक करता है और बोलता है ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बस इन्हें कुछ मेडिसिन दे दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद वो हीलर वहाँ से चला जाता है। विंग की नज़रें वहाँ रूम के अंदर सिर्फ वांग जी को ढूंढ रही थी लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग को ये देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो वांग जी वहाँ पर था लेकिन अब वांग जी वहाँ पर नहीं था। विंग बस उसी को देख रहा था लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं था। इसी तरह से वो दिन पूरा बीत जाता है। विंग पूरे रूम के अंदर पूरे दिन अपनी शिजिक और अपने ब्रदर के साथ था लेकिन उसे वांग जी एक बार भी विज़िट करने नहीं आया था। वांग जी विंग पूरा दिन वांग जी का वेट करता रहा लेकिन विंग के पास वांग जी एक बार भी विज़िट करने नहीं आया जब से वो होश में आया था। ये देखने के बाद विंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है। विंग अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है चैंग, क्या तुम मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगे, ये वांग जी का रूम है। जब जियांग चैंग ये सुनता है तब वो बोलता है ठीक है विंग। इसके बाद वो विंग को अच्छे से पकड़ता है और वो उसे वांग जी के रूम से बाहर ले आता है। वांग जी के रूम से बाहर आने के बाद जियांग चैंग विंग को एक रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर पहले विंग रुका हुआ था जब वो क्लाउड रिसेस में शिक्षा लेने के लिए आए हुए थे। जियांग चैंग विंग को उसी रूम के अंदर ले जाता है और अच्छे से बेड पर लिटा देता है। इसके बाद जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इसके बाद मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और इसके बाद जियांग चैंग रूम से बाहर चला
चला जाता है। जैसे ही जियांग चैंग रूम से बाहर जाता है, वहाँ पर एक तेज़ रोशनी आती है। जैसे ही वहाँ पर तेज़ रोशनी विंग को दिखाई देती है, विंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। जब विंग दोबारा अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब वो अपने सामने लैंशिया को खड़ा हुआ देखता है। जैसे ही विंग लैंशिया को देखता है, तो उसे देखता ही रह जाता है। विंग के माइंड में फिर से उसी की वो सभी मेमोरीज आने लगती हैं, जिससे विंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है। विंग अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता है, राजकुमारी आप यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे ही लैंशिया ये सुनती है, वो विंग की ओर देखती है और बोलती है, क्या तुम मुझे न पहचानने का नाटक कर रहे हो विंग? विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है और तुम मुझे ये बोल रहे हो? विंग लैंशिया की ओर देखता है और बोलता है, राजकुमारी ये आप क्या बोल रही हैं? इस वक्त यहाँ आपका आना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस